हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है वो थोड़ी धूप निकल गई है, जो कि काफ़ी दिनों से मतलब कह लीजिए कि 3-4 दिनों से लगातार जो है वो बारिश हो रही थी। तो धूप निकलने के बाद आज हमने सोचा कि चलो आज कुछ नया DIY जो है वो करते हैं। तो आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो वॉल डेकोर है, और वॉल डेकोर क्राफ्ट है जो मैं कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड दिया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 37 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 27 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये पूरा सिंगल पीस कार्डबोर्ड है। इसका डबल पीस मेरे पास इतना ही बड़ा नहीं था, तो मैंने यहाँ पे 2 पीस कार्डबोर्ड ले लिए, ठीक है। ये अभी अनशेप्ड है, मतलब कि ये बिल्कुल 37 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के शेप में मैंने इसे कट नहीं किया है। मैं इसे आपको दिखाने वाली थी, इसलिए मैंने इसे कट नहीं किया था। तो ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो हमारा 2 भाग है कार्डबोर्ड का, इसे हम लोग बैक साइड में रखेंगे। फ्रंट साइड हमारा सिंगल होगा। अगर आपके पास सिंगल कार्डबोर्ड जो है वो उसी साइज़ में 2 पीस रहता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पे 2 कार्डबोर्ड इस तरह से जोड़ करके भी इसको ले सकते हैं। और 2 कार्डबोर्ड जोड़ने का मेरा मकसद ये भी था एक, कि ये जो मैं फ्रेम बना रही हूँ, ये थोड़ा-सा इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाए। थोड़ा-सा ये इसकी जो मोटाई है, ठीक है, इसकी जो फ्रेमिंग है वो बहुत अच्छी हो, वॉल पर ये काफ़ी दिनों तक लगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ा-सा मोटा कार्डबोर्ड लिया है, ठीक है। तो ये कार्डबोर्ड वाला काम हमारा हो गया। बैक साइड का भी हमारा कार्डबोर्ड हो गया, जो कि हम लोग 2 पीस में लिए थे, वो हमारा लग जाएगा। और ये फ्रंट साइड का हो गया। अब हमने यहाँ पे स्ट्रिप्स कट करी हैं, उतनी ही लंबाई और उतनी ही चौड़ाई की, लेकिन चौड़ाई वाली जो स्ट्रिप्स है वो थोड़ी सी छोटी होगी, क्योंकि लंबाई वाली स्ट्रिप्स जितनी उसकी चौड़ाई है उतना चौड़ाई दोनों तरफ से हम लोग चौड़ाई वाली स्ट्रिप्स को कट कर देंगे। यानी 2-2 इंच हमने जो है वहाँ से कट कर दिया है। ये जो चौड़ाई वाली बीच वाला जो आपको स्ट्रिप्स दिख रहा है, वो हमने उतना कट कर दिया है जितना हमारा लंबाई में गया है स्ट्रिप, ठीक है। हमारा चौड़ाई वाला जो स्ट्रिप है वो 23 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि 2-2 सेंटीमीटर का हमारा लंबाई वाला स्ट्रिप्स है। मतलब कि टोटल लंबाई जो है उसकी 37 सेंटीमीटर है, चौड़ाई उसकी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 2-2 सेंटीमीटर हमारा वहाँ से कट गया। तो ये हमारा स्ट्रिप्स तैयार हो गया फ्रेमिंग के लिए, और हमारा फ्रेमिंग के लिए जो मेन था वो पार्ट तैयार हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पेपर के लीव्स शेप जो है वो लीफ शेप में पेपर जो है वो कट किया है, ठीक है। यहाँ पे 3 साइज़ में हमने लीफ शेप के जो पेपर है वो कट किए हैं मैंने। एक सबसे बड़ा, एक उससे छोटा और एक उससे भी छोटा, ठीक है। 3 साइज़ में मैंने यहाँ पे लीफ शेप के पेपर को कट किया है। अब इसका क्या यूज़ है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, अगर आपके पास मास्किंग टेप हो तो आप मास्किंग टेप से इन सारे स्ट्रिप्स को, हमारा जो फ्रेमिंग का मेन बोर्ड है बड़ा वाला 27 सेंटीमीटर बाई 37 सेंटीमीटर का, उसको इन सबको मास्किंग टेप से कवर कर दे, ताकि कार्डबोर्ड का जो किनारे वाला कटा हुआ पार्ट है वो हमारा ना दिखे। मेरे पास यहाँ पे थोड़े से पेपर थे, न्यूज़पेपर, और थोड़े से टिश्यू पेपर थे, तो उसी से मैं यहाँ पे इसको कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले हमने जो ये 2 कार्डबोर्ड के पीसेस लिए हैं बैक साइड के लिए, इनको इस पर अच्छे से सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्लू लगा करके इस पर, और इन दोनों कार्डबोर्ड को जो है वो मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने इस साइड सेट कर दिया, और वो थोड़ा सा इससे चौड़ा था तो वो मैं उधर की साइड सेट कर देती हूँ, ठीक है। अब इसे अच्छे से सेट होने देंगे, पूरा अच्छे से इसको ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए इस पर। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया है वाटर, पानी, और उसमें मैं यहाँ पे ग्लू मिलाऊंगी। फेविकॉल जो है वो मैं यहाँ पे मिला दे रही हूँ, और दोनों को मिक्स करके एक अच्छा सा लिक्विड जो है वो तैयार कर लेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग पेपर और टिश्यू पेपर जो है इसको इस पे लगाएंगे, ठीक है। इससे हम लोग इसे कवर कर देंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास मास्किंग टेप हो तो आप लोग मास्किंग टेप का भी इस पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेपर की हेल्प से, न्यूज़पेपर, टिश्यू पेपर, इन सब की हेल्प से इन सबको अच्छे से चारों तरफ से कवर कर लेती हूँ। और जल्दी जल्दी मैं इसे कवर कर रही थी, क्योंकि अभी बहुत सारे काम जो है इस फ्रेम को बनाने में, बहुत सारे काम जो है वो करने हैं। फ्रेमिंग बनाने से पहले मैंने यही सोचा था कि ये बहुत ही इजी है, बट जैसे जैसे जो है मैं करती गई,
तो थोड़ा-सा मुझे लगा कि ये थोड़ा-सा टाइम इसमें जाएगा। वैसे किसी भी किसी चीज़ को बनाने में अगर टाइम लगता है तो उसका रिज़ल्ट भी हमें बहुत ही बेस्ट मिलता है। चलिए कोई नहीं, तो अब हम यहाँ पे उस लीव्स जो सेब का हमने पेपर कट किया था उसका यूज़ करने का टाइम आ गया है। तो मैंने यहाँ पे क्ले लिया है, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्ले लिया है जिसमें रेज़िन और एक हार्डनर होता है, ठीक है? तो उस दोनों को अच्छे से मिला कर के एक डो तैयार कर लेंगे और यहाँ पे टैल्कम पाउडर की हेल्प से हम लोग इसको इस तरह से जो है वो रोल कर लेंगे, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस क्ले की हेल्प से यहाँ पे लीफ बनाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे बनाया था लीफ शेप, ताकि हमें बनाने में आसानी हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दें कि ये जो मैंने यहाँ पे कट कर दिया इसकी लंबाई वाली चीज़ को, तो आप लोग भी इसे अभी कट ही कर दीजिएगा, ओके? क्योंकि आगे हमें, वैसे तो उतनी लंबाई अभी हमें चाहिए जितनी मैंने कट कर दी है, लेकिन अभी हम लोग इसे कट कर देते हैं क्योंकि फिर हमें फ्रेम पे सेट करने में इसे दिक्कत होगी। तो मैंने यहाँ पे अभी कट कर दिया है और इस तरह से हम लोग क्ले की हेल्प से लीफ बना लेंगे। बहुत ही देखने में ये काफ़ी सुंदर होगा। और आप लोग इस तरह से इसे लीफ जो है आप लोग क्ले की हेल्प से बनाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको एक जो है वो बना करके दिखा देती हूँ। और एक चीज़, पेपर पर थोड़ा सा टैल्कम पाउडर ज़रूर लगा दीजिएगा, क्योंकि लीफ बनने के बाद क्ले जो सूख जाता है तो ड्राई होने के बाद ये थोड़ा सा इससे अलग होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो मैंने इस पर टैल्कम पाउडर नहीं डाला था, तो मुझसे जो है वो इसे हटाने में ड्राई होने के बाद थोड़ा सा दिक्कत हुई थी मुझे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग टैल्कम पाउडर जो है वो लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा एक साइड जो लीफ है वो बन चुका है, सेकंड साइड हम लोग उसी तरह से इसे बनाएंगे। हल्का सा मैंने यहाँ पे राउंड जो है बिल्कुल लाइट राउंड शेप दिया है, जैसे लीफ हम लोग ड्राइंग करते हैं बेसिकली, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे लीफ जो है वो बना रहे हैं, ठीक है? और जो पेंसिल से मैंने चारों तरफ राउंड किया था वो इसीलिए किया था ताकि हम लोग एक शेप इसे दे पाएँ, ठीक है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे उखाड़ा था, इस पर से हटाना चाहा था, लेकिन अभी ये थोड़ा-सा ड्राई नहीं हुआ था तो मैंने इसे हटाने की कोशिश की, तो ये डायरेक्टली पूरा जो है वो हटने ही वाला था, लेकिन मैंने जैसे ही इसको हटाने की कोशिश की तो मैंने वैसे ही इसको छोड़ दिया, क्योंकि ये ख़राब हो जाता मेरा। तो फर्स्ट लीफ जो है हमारा बन करके तैयार है। अब मैं यहाँ पे सेकंड लीफ और थर्ड लीफ भी मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। फर्स्ट लीफ मैंने हटा लिया है, यहाँ पे अब हम लोग सेकंड लीफ जो है वो मेरा ड्राई हो चुका है, इसको भी हम इस पे से हटा लेते हैं। तो इसको हटाने में थोड़ा सा दो डिज़ाइन जो है इसमें बीच वाला है वो थोड़ा सा टूट गया था, मतलब फेविकॉल से अलग हो गया था चिपकाने से, तो वो मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया। तीसरा वाला अभी ड्राई नहीं हुआ था तो उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और हमने जो स्ट्रिप्स कट किए थे कार्डबोर्ड पे, जो हम लोगों ने न्यूज़पेपर और टिश्यू पेपर लगाए थे, चारों तरफ से कवर किया था, ये अच्छे से हमारा ड्राई हो चुका है। और ड्राई होने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इन सबको पेंट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए अभी भी ये पूरा ड्राई नहीं हुआ था, बताइए, ये इस पे ही ड्राई हो रहा था, पूरा इसी पे लग गया था। चलिए, तो यहाँ पे तीनों जो चीज़ें हैं हमारी कार्डबोर्ड वाले, जितनी चीज़ें हैं स्ट्रिप्स, मेन कार्डबोर्ड फ्रेमिंग के लिए, इन सबको हमें पेंट करना है। बट उससे पहले हम आपको सेट करके दिखा देते हैं। यहाँ पे इसे हम इस तरह से सेट करेंगे। देखिए ये कितना ब्यूटीफुल सा, सोच लीजिए यहीं से कि आपका फ्रेम जो है वो कितना ब्यूटीफुल सा बन करके अभी तैयार होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रिप्स जो हमने कट करी है, जिससे हम लोग इसका फ्रेमिंग करेंगे, उसको हम लोग इस पर ग्लू की हेल्प से लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से प्रेस कर करके यहाँ पे लगा रही थी ताकि ये अलग ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा ये मोटा हो चुका था ना, इसमें 2 स्ट्रिप्स हमने ऐड करी थी। तो इसे थोड़ा सा लगाने में हमें क्या करना था, प्रेस करना था ताकि ये अच्छे से इस पर बैठ जाए, अच्छे से इस पर चिपक जाए। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे जो चारों तरफ फ्रेमिंग करी है, जो फ्रेम हम लोग कर रहे हैं इसका, तो उसको मैंने ब्लैक से पेंट किया, क्योंकि मैंने जो सोचा था, मेरे दिमाग में जो आइडिया था वो ये आइडिया था कि जो फ्रेमिंग हम लोग कर रहे हैं और जो फ्रेम हम लोग बना रहे हैं उसके अंदर का लुक अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है? तो उसका लुक अट्रैक्टिव हो, वो अपना जो है अपनी ओर किसी चीज़ को हमें आकर्षित करे, तो उसके लिए हमें उसे फ्रेमिंग जो हमने किया था उसे ब्लैक होना ज़्यादा ज़रूरी था।
ठीक है, तो वो हमने ब्लैक कर दिया। अब अंदर वाला जो पार्ट था वो मैंने वाइट किया। तो वाइट करने से ये ऐसे ही इसका लुक काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा, आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। तो पेंट करने के बाद अच्छे से ये यहाँ पे ड्राई हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इसका कलर जो है वो लग रहा है, चारों तरफ ब्लैक एंड अंदर वाइट। ओह माय गॉड, सच में ये काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो लीफ हमने कट करी थी, मतलब जो लीफ हमने बनाई थी, ठीक है, उस लीफ को हमें सबसे पहले जो है वो पेंट करना है। तो लीफ हमारा अच्छे से यहाँ पे ड्राई हो चुका है। ड्राई होने के बाद अब हमें यहाँ पे इसे पेंट करना है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो मैंने सोचा कि पहले इसे ड्राई जब हो गया है अच्छे से तो मैं इसे दिखा देती हूँ पहले। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे ये ड्राई हो गया। अब इसे हम लोग पेंट करेंगे। तो पेंट करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ अल्फ़ाबेट जो है वो भी क्ले से ही बनाए हैं, और ये जो अल्फ़ाबेट मैंने यहाँ पे बनाया है ये एक मैसेज जो है वो दे रहा है, ठीक है। अब ये क्या मैसेज दे रहा है ये आगे आपको पता चलेगा। ये सब वही अल्फ़ाबेट्स है, ये नहीं है कि ए से जेड तक के टोटल अल्फ़ाबेट है। यहाँ पे ये वो अल्फ़ाबेट है जिससे जो मैंने एक मैसेज क्रिएट करना चाहा है, इस पे एक मैसेज मैं लिखने वाली हूँ। ये उसमें उस मैसेज में जितने अल्फ़ाबेट लगने वाले हैं ये वही सारे अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। अब ये हमारे तीनों लीफ ड्राई हो चुके हैं, इसे हम लोग कैसे सेट करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो सेट करने के लिए ये लीफ ऐसे ही नहीं रहेंगे, इसकी जो डंटी है वो भी हमें बनानी होगी, ठीक है। तो ये हमने सेट कर लिया है। अब यहाँ पे जो स्पेस खाली बचा नीचे में उतना हम लोग मेज़रमेंट कर लेंगे, और मेज़रमेंट करने के बाद हम लोग क्ले जो है फिर से इस पे लगाएंगे, क्योंकि शुरू में जब हमने लीफ बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने वहाँ पे कट कर दिया था, है ना। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था, क्योंकि उतना अगर हम लोग लंबाई ले लेते हैं तो आप चाहें तो पहले भी इसे मेज़रमेंट कर सकते थे कि कहाँ पे मुझे सेट करना है, लेकिन स्ट्रिप्स वगैरह फ्रेमिंग इसका करने के बाद सेट करने पे हमें ज़्यादा आसानी होती इसे क्ले जो है इसकी डंटी बनाने में। तो इसलिए मैंने इसे अभी सेट करना ज़्यादा अच्छा समझा, और मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं इसकी डंटी अब है जो वो बनाऊँ। तो यहाँ पे फिर से मैंने रेजिन और हार्डनर को मिक्स करके यहाँ पे एक डो तैयार कर लिया है, और अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी पतली सी लंबाई से थोड़ी चौड़ी में लेकर के जाएंगे, यानी जो इसको रोल हम लोग कर रहे हैं ये ऊपर से थोड़ा सा पतला से आते हुए नीचे मोटा आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से रोल कर लिया है, और अब हम लोग यहाँ पे इसको सेट करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि डंटी लगाने के बाद इसकी जो पत्ते की जो डंटी होती है वो लगाने के बाद इसका लुक काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है। बट अभी तो ये पेंट हुआ भी नहीं है, पेंट होने के बाद तो ये और ही ज़्यादा इसका लुक अट्रैक्टिव होने वाला है। तो तीनों लीफ की डंटी जो है वो हम बना लेंगे यहाँ पे। एक उससे छोटी है, एक उससे भी छोटी है। तो तीनों लीफ की डंटी मैं यहाँ पे बना लेती हूँ अच्छे से, और यहाँ पे तीनों लीफ की डंटी हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो इसको अभी हम इसी पे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसे इस पे ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। हल्का सा जब ये हार्ड हुआ था तो मैंने इसको वहाँ से उतार करके नीचे पेपर पर रख दिया ताकि हम लोग इसको पेंट कर सकें, क्योंकि उस पर हम लोग पेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस पर डिफरेंट कलर अप्लाई करने थे। तो दो यहाँ पे लीफ जो है बड़ा और छोटा मैं ब्लैक पेंट करूँगी, और बीच वाला जो है उसे मैं गोल्डन पेंट करूँगी। तो चलिए जल्दी से इसे हम लोग यहाँ पे पेंट कर लेते हैं। पेंट करने में भी काफ़ी टाइम जो है वो गया है मेरा। ऐसा नहीं है कि जितनी जल्दी जितनी स्पीडली मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ उतना स्पीड है। ये सिर्फ एडिटिंग का ये है कि एडिट करके मैंने इसका स्पीड जो है इतना बढ़ाया है, चूँकि लीफ बड़ी है इसे अच्छे से पेंट करना था, क्योंकि मैं इसे मन में ये थॉट क्रिएट करके कि मैं इसे बहुत अच्छा बनाऊँगी, और ये जो बनाने का आइडिया था वो भी मैंने इमेजिन किया था कि मैं ऐसे ऐसे करके इसे बनाऊंगी। तो मैं इसमें कोई गलती जो है वो नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम ले लेके इसको किया है। इसे बनाने में मैं सच कहूँ तो मुझे 2 दिन लगे थे। मुझे पता है कि ये 1 दिन में भी बन जाता, लेकिन क्ले सूखने में पूरा अच्छी तरह से थोड़ा सा मैंने टाइम दिया कि ये अच्छे से पूरा ड्राई हो जाए। फ्रेमिंग जो है वो पेंट वगैरह करने के लिए, क्योंकि एक्रिलिक पेंट करने के बाद थोड़ा सा उस पर जो है वो चिपक जाता है कोई चीज़ लगाने के बाद, तो इसलिए मैंने इसे 1 दिन पूरा अच्छे से छोड़ दिया था।
और चूँकि रात भी हो रही थी तो रात में मैं वैसे भी रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं करती हूँ, क्योंकि लाइट जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, नेचुरल लाइट का बात जो है वो कुछ और ही होता है। तो यहाँ पे हमारे तीनों लीव्स जो है वो पेंट होकर के तैयार है। सारे अल्फ़ाबेट भी मैंने यहाँ पे पेंट कर लिए हैं ब्लैक से, क्योंकि हमारा बेस जो है वो वाइट है तो उस पे ब्लैक काफ़ी ज़्यादा खिलेगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे लीफ जो है वो लगा देते हैं। लीफ के पीछे मैंने ग्लू लगा दिया है और ग्लू की हेल्प से हम लोग लीफ जो है वो इस पे सेट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहला लीफ हमारा सेट हो चुका है और इसका लुक देखिए बिल्कुल 3D की तरह है, क्योंकि लीफ जो हमने बनाया है उसका लुक आप देखिए कि लग रहा है जैसे 3D लीफ है यहाँ पे। मतलब ये जो फ्रेम हम बना रहे हैं ये बिल्कुल 3D की तरह लग रहा है, कुछ अलग ही इसका लुक आ रहा है। हमने तो सीधे सीधे इसकी लीफ की डिज़ाइन बनाई थी, लेकिन ये ऊपर की ओर जाते हुए दिख रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे वो मैसेज लिख लेते हैं जिसके लिए मैंने क्ले से अल्फ़ाबेट जो है वो बनाया था। तो ये मैसेज मैं यहाँ पे जो है वो सेट कर रही हूँ। मैसेज जो है वो मुझे पता है कि मैंने क्या सोचा है और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, बस वो मैं एक लाइन से जो है वो यहाँ पे इसे सेट कर रही हूँ। तो इसे सेट कर लेने के बाद यहाँ मैं थोड़ी-सी और क्रिएटिविटी करने वाली हूँ। अब ये वो क्रिएटिविटी क्या होगी वो आपको आगे पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे इसे सारे अल्फ़ाबेट जो हैं जो एक मैसेज दे रहे हैं, और वो मैसेज आपने पढ़ ही लिया है, गुड वाइब्स ओनली। तो यहाँ पे ये मैसेज जो है मैंने लिख दिया है और सारी चीज़ें करने के बाद हमारा ये ब्यूटीफुल सा फ्रेम जो है वो तैयार हो चुका है। और जो मैं यूनिक क्रिएटिविटी की बात कर रही थी वो आपको यहाँ पे दिख ही गया होगा। जी, वी और वाई के पास लीफ मैंने कट किया था, वही क्ले से बनाया था और यही मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो हमारा कार्डबोर्ड से ये ब्यूटीफुल सा फ्रेम जो है वो बन करके तैयार है। तो चलिए मैं इसे सेट कर देती हूँ पहले वॉल पे। और आपको आज का ये DIY कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए DIY क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हर हर महादेव।